ओरिजिनल शेड्यूल के अकॉर्डिंगली अप्रैल और मई में कंडक्ट होता तो मेरे ख्याल से दिस वुड हैव बीन द वर्स्ट जेई अटेम्प्ट्स एवर कंडक्टेड। ठीक है, जो परसेंटाइल्स जो इन्फ्लेशन आप देखते हैं ना, एनटीए का नाम तो खराब होता ही होता है, बट बहुत बच्चों के यार एडमिशन के टाइम प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज डिस्पाइट स्कोरिंग इन रियली रियली गुड उनकी डिजायर्ड परसेंटाइल नहीं आती। ये मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ कि अगर अप्रैल और मई में ओरिजिनल टाइम में पेपर्स कंडक्ट किए जाते तो बहुत बुरा हाल हो सकता था। राइट, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करियन जीज। और आज यार जैसे आप पढ़ के आए हो टाइटल, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिडिक्शन बेसिकली कि मूविंग अप टू द नेक्स्ट टू अटेम्प्ट्स व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट परसेंटाइल वाइज। ठीक है, क्योंकि हमने एक चीज़ नोटिस किया हमारे 2 अटेम्प्ट में कि इन्फ्लेशन जो थी वो इंक्रीज होती हुई जा रही थी। ठीक है, ग्राफ ऊपर जा रहा था। माई 99 परसेंटाइल एट एन एवरेज पहले अटेम्प्ट में कुछ 185 टू 190 के रेंज में थी, जो कि मैं इसको भी हाई ही मानता हूँ एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और जो 99 परसेंटाइल एवरेज इन सम शिफ्ट्स जो सेकेंड अटेम्प्ट में हुई, जो हमारे साथ आपकी मूविंग ऑन टू मार्च में हुआ, वहाँ पर यार नंबर लगभग 205 से 215 तक भी जा रहे थे। कुछ शिफ्टों में इनफैक्ट 225 पे भी 99 परसेंटाइल आई। तो क्या हम ये अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट्स की इससे सिचुएशन ख़राब ही होगी, या फिर जो कोविड की सिचुएशन लेके आई है अभी करंटली, इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन कम होगी। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो बस शुरू करने पहले बस एक छोटी सी यार अपडेट दे दूँ कि अगर कोई क्लास 12 का बच्चा भी देख रहा है यार, तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है दैट अनअकैडमी हैज स्टार्टेड इट्स इवॉल्व बैच, जो कि 12 मई से स्टार्ट होगा। आपके सामने भी स्क्रीन पे फैकल्टी दिख रही है, वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड टीचर्स। ठीक है, जो भी कंट्री में है राइट नाउ। ठीक है, आपको रेगुलर मटेरियल मिलेगा, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट होंगे एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अगर आपको क्लास 12 में हो और जेई की प्रिपरेशन के लिए हेल्प चाहिए है। ठीक है, करना क्या है कि इफ़ यू वांट टू टेक दिस कोर्स, इफ यू वांट द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अन अकेडमी, यू कैन यूज अ कोड KEARMY जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी टू अवेल अ 10% ऑफ। और यार एक स्लाइड कैशबैक एक्स्ट्रा है जो हम अपने साइट से हम देते हैं। ठीक है, यू शुड कॉन्टैक्ट युवराज भी, अभी उनका टेलीग्राम पे दिख रहा है आपको ID। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल there's a surprise for all of us। ठीक है, 16 मई को 5 PM में तो प्लीज उसको भी अटेंड करना यार। अगेन फॉर अटेंडिंग दैट यू कैन यूज अ कोड KEARMY KERB जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द वीडियो राइट नाउ। तो अब यार हमने कुछ चीज़ें देखी थी जनवरी के टाइम में कि देयर ओनली 2 शिफ्ट्स जहाँ पर गड़बड़ हुई थी। अगेन मैं नाम वाम लूँगा उन शिफ्ट्स का, मैंने बहुत वीडियो मॉडल ले चुका हूँ। सॉरी, फरवरी में आपका जैन क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। फरवरी में यार आपकी कुछ शिफ्ट्स ऐसी आई थी जहाँ पर देयर वाज 2 to 3 शिफ्ट्स यहाँ पर इन्फ्लेशन थी। एंड सिमिलरली यार गोइंग अप टू मार्च 2 शिफ्ट ऐसी थी, मॉर्निंग शिफ्ट्स थी दोनों, जहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उससे क्या हुआ था यार कि हम एक्सट्रीम एंड पे अगर देखें तो यार एक शिफ्ट में आपकी 225 में 99 परसेंटाइल बनती है, जो कि शायद नहीं होती। लास्ट ईयर अगर आप देखो यार तो 225 पे यार आपकी लगभग 99.5 99.6 परसेंटाइल बन जाती थी। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट में 99.4 मिनिमम तो बन रही थी। तो एक चीज़ हमें समझ आ गई, जो मैं यार बार बार हमेशा कह रहा था कि इन्फ्लेशन नामक चिड़िया यार आएगी इस साल, एंड इन्फ्लेशन हैज़ डेफिनेटली हिट। बट मेरा मानना ये यार कि अभी 2 लोग होंगे कहेंगे कि भैया ये और इंक्रीज़ करेगी, दूसरी या कैटेगरी के लोग होंगे जो कहेंगे कि जो लास्ट अटेम्प्ट में था उससे ग्रेजुअल इंक्रीज है उतना ही ऑलमोस्ट रहेगा, या तो ग्रेजुअल इंक्रीज रहेगा या थोड़ा सा इंक्रीज रहेगा। अब दोनों में से कौन से केस को हम कंसिडर कर सकते हैं? देखो, अगर ये ओरिजिनल शेड्यूल के अकॉर्डिंगली अप्रैल और मई में कंडक्ट होता तो मेरे ख्याल से दिस वुड हैव बीन द वर्स्ट जेई अटेम्प्ट्स एवर कंडक्टेड। ठीक है, जो परसेंटाइल्स जो इन्फ्लेशन आप देखते हैं ना, एनटीए का नाम तो खराब होता ही होता है, बट बहुत बच्चों के यार एडमिशन के टाइम प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज डिस्पाइट स्कोरिंग इन रियली रियली गुड उनकी डिजायर्ड परसेंटाइल नहीं आती। ये मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ कि अगर अप्रैल और मई में ओरिजिनल टाइम में पेपर्स कंडक्ट किए जाते तो बहुत बुरा हाल हो सकता था। बट ये जो यार अभी सेकेंड वेव आई है वायरस की, ठीक है, कह रहे हैं कि थर्ड वेव भी आएगी, खैर जो भी है, व्हाट दिस हैज डन इज कि यार एक तो काफ़ी भारी मात्रा में
बच्चे और उनके पेरेंट्स पॉजिटिव हो चुके हैं। ये आई गेट टू नो दिस यार थ्रू टेलीग्राम, जब मैं चला रहा हूँ तो बच्चों के आते हैं कि काफ़ी बच्चे पॉजिटिव हो जाते हैं, काफ़ी बच्चों के फैमिली मेम्बर पॉजिटिव हो रहे हैं, एंड दिस इज कॉजिंग क्वाइट अ डिस्ट्रक्शन इन एवरीबडीज प्रिपरेशन। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि यार घर बैठे बैठे ना, ठीक है पहले भी यार बच्चे घर ही बैठे हुए थे फेब्रवरी और मार्च के अटेम्प्ट से पहले, बिल्कुल सही बात है, बट यार उस टाइम पे ये था कि एक खौफ कम था, देयर वाज नो सच, एक अर्जेंसी कम थी जो अभी करंटली चल रही है बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव। तो एक पढ़ाई ना यार, स्पेशली जेई के टाइम पे मैंने नोटिस किया कि इट इज़ ऑलवेज डन थ्रू अ फ्री माइंड। अगर हमारा फ्री माइंड होता है, प्रेशर से हम दूर होते हैं, तो हम बेटर पढ़ पाते हैं। वहीं पर यार जब आसपास इतनी एक्टिविटी होती है, दैट टू नेगेटिव एनर्जी ना, तब हमारी पढ़ाई भी डेफिनेटली टू सम एक्सटेंट सफ़र होती है। तो मैं ये मानता हूँ यार, ये सेकेंड वेव का ना जो सोसाइटल इम्पैक्ट है, इससे यार एक जेई के कर्व पे जो इंक्रीज हो रहा था ना नंबर ऑफ मार्क्स पे, ठीक है, उस पर भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट लाएगा। जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मई तक जाते आते हो सकता है 99 परसेंटाइल सर आपके 250 नंबर में भी है, अगर जिस दिन ये चीज़ हो जाती ना, मैं बता रहा हूँ, दिस वुड हैव बीन द वर्स्ट एडवर्टीजमेंट फॉर जेई एवर। कि अगर एनटीए जेई ऐसे कंडक्ट करा है तो मत कराओ सर, फ़ायदा नहीं है। आप पेपर की सैनिटी को क्वेश्चन कर रहे हो। अगर 250 इतनी आसानी से 10-12 हज़ार बच्चे ला रहे हैं कंट्री में 300 मार्क के पेपर में, तो ये चीज़ थैंकफुली आई डोंट थिंक सो अभी होगी। मैं जो चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ यार सेकेंड वेव के बाद, जो भी जब भी हमारे 2 अटैम्प्ट होते हैं यार, कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ये चीज़ हमने नोटिस किया, हमारी पहला अटैम्प्ट और दूसरे अटैम्प्ट में पेपर ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल का था, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया। यही मैं कहता हूँ थर्ड अटैम्प्ट में भी आपका सिमिलर लेवल का होगा। there will not be any increase in the level of the paper। हाँ, मैं अब ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार आपकी जो इंक्रीज़ होगा, देखो इंक्रीज़ तो होगा टू सम एक्सटेंट, मार्क वर्सेस परसेंटाइल में एक रेशियो में तो यार डिफरेंस आएगा, बट इंक्रीज शायद 5% का ही आए। जो बच्चा पहले 97 परसेंटाइल शायद 175 मार्क्स पर लाया था सेकेंड अटेम्प्ट में, 175 पे 170 पे, शायद हो सकता है वही सेम 97 परसेंटाइल यार बच्चे अभी 180 182 183 मार्क्स पे लेके आए। दिस विल बी द मैक्सिमम डिफरेंस जो मेरे को लगता है कि इस बारी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर हमारी प्रिपरेशन में क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। मैं मानता हूँ कि यार देखो, ये जो चीज़ है ना, आफ्टर द सेकेंड अटेम्प्ट, अब जो ये वेव आ गई उसके बाद जो बाकी के 2 अटेम्प्ट होंगे, द डिफरेंस बिटवीन द 99 प्लस वाले बच्चे जो इंटेलिजेंट, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट होते हैं, और जो एक सो कॉल्ड एवरेज स्टूडेंट होता है, उसमें के पीछे गैप बहुत ज़्यादा था। आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन आई फील ये जो गैप है यार, ये कहीं ना कहीं थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। रीज़न बीइंग, इस बच्चे को यार जहाँ पर प्रिपरेशन में बहुत दिक्कतें आ रही थी, विद टाइम बीइंग, इवन तो यार हो सकता है इसके फैमिली में आसपास लोग पॉजिटिव होंगे, बट इसको काफ़ी टाइम मिल जाएगा ये अपनी प्रिपरेशन में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज ला पाए। बट जो बच्चे ऑलरेडी 99 प्लस थे यार, उनकी प्रिपरेशन में इतना फ़र्क नहीं होता, माइंडसेट में फ़र्क लाना होता है आपको यार। स्पीड इंक्रीज करनी है, सिली मिस्टेक्स कम करनी है, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखने की नए टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो एक्स्ट्रा एफर्ट ना, दैट टू इन दिस पोजीशन, जब मैं बता रहा हूँ कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हम पढ़ कम पाते हैं, ऑल दिस रीजंस, वो चीज़ हो पानी मुश्किल है। आई डोंट सी अ लॉट ऑफ 99 परसेंटाइल प्लस पीपल वर्किंग रियली हार्ड एट दिस फेज, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। शायद करंट सिनेरियो भी ऐसा ना हो, बट जो बच्चे नीचे हैं, जिनकी सीरियस डाउट है प्रिपरेशन में, मॉक टेस्ट कम लगाए हैं, उनके पास बहुत टाइम मिल चुका है कि यार एक तो उनकी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 99 परसेंटाइल लोग, और दूसरे उनमें एम्बिशन भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 99 प्लस परसेंटाइल वाले बच्चे। तो एक लेवल है यार, उसमें श्रिंक ज़रूर आएगा। तो जो बच्चे नीचे हैं यार 80-85 परसेंटाइल वाले हो, तुमको तो बता दो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, कि तुम्हें बहुत टाइम मिला है। मैं बता रहा हूँ जुलाई से पहले नहीं होगा कंडक्ट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द परसेंटेजेस जो हैं अगेंस्ट इसके हैं कि यार जुलाई में पेपर हो जाए, जुलाई के बाद ही होगा जितना लाइकली लग रहा है अभी करंटली। तो आपको यार कमिंग बैक टू दोज ओल्ड पॉइंट्स जो पहले बताता हूँ, मैं यार एक मैथ्स की वीडियो पे बना रहा हूँ, जो एक चीट शीट टाइप वीडियो पे कोशिश कर रहा हूँ मैथ्स की, जो मैं बना रहा हूँ कि मैथ्स की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। वहाँ पर भी मैं एक चीज़ बोलूँगा, मैं यहाँ भी एक चीज़ बोल रहा हूँ, तुम्हारे वीक टॉपिक्स पे स्पेसिफिकली, अगर तुमने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना फिजिक्स और मैथ्स में, और केमिस्ट्री ही पूरी एनसीईआरटी चाट ली, तुम इन दोनों चीज़ों से यार 95 परसेंटाइल ले आओगे। तुम्हें मैथ्स और फिजिक्स में मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम अकेले 75-80 मार्क्स केमिस्ट्री में ला सकते हो, जो कि अगर तुम्हें भी पता है यार जो पेपर आया है पहले 2 अटेम्प्ट में, अगर हमारी एनसीईआरटीज़ डिसेंटली इनफ स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं तो 75-80 आउट ऑफ 100 लाना मुश्किल नहीं है।
वहीं पर अगर मैं सेम चीज़ बोलूँ मैथ्स और फिजिक्स के लिए, अगर हम अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो यार मैंने बार बार बोलता हूँ कि यार मैथ्स में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप बहुत जल्दी स्ट्रेंथ ला सकते हो। मैं क्या कहा था, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, वेक्टर, 3D एंड मेन्स एक्सक्लूसिव टॉपिक्स। फिजिक्स में क्या कहा था, सेकेंड हाफ ऑफ 11th हीट, थर्मो, एसएचएम, वेव्स, और 12th का जो मेजर पोर्शन ऑफ ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मेन्स एक्सक्लूसिव टॉपिक्स। अगर यही स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, 40-40 नंबर यहाँ पर ही आ जाएंगे मैथ्स और फिजिक्स में। अगर 80 नंबर यहाँ ले आए, ठीक है, वहाँ के यार 85 जोड़ दोगे, 165, 95, 96 परसेंटाइल तो सर कहीं नहीं गई, अगर आप इन चीज़ों पे ही मेहनत कर लो। ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है, तो यार पिछले साल ये बच्चों का था वो भी फोड़ गए, मैं इस साल भी सेम चीज़ बोल रहा हूँ। तो जो बच्चे नीचे यार, तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत कंफर्टेबल है, तुम्हें ये चीज़ें करनी है, फिक्स चीज़ें हैं, इस पर ध्यान दो, पेपर फोड़ दोगे। उन बच्चों की बात करते हैं जो मीडियोकर रेंज में अभी 95 से 99 के बीच में है, जो ना बहुत ख़राब हालत में है बट बेस्ट कैटेगरी में अभी नहीं है 99+ में। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है यार कि तुम्हारी ऑलरेडी यार 1 या 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, जो लेफ्ट ओवर वीक सब्जेक्ट है उस पर भी मेहनत ज़्यादा करो 1-1.5 महीना। और मेहनत का मतलब है सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता, थ्योरी करना होता है सबसे ज़्यादा। बिकॉज अगर थ्योरीज रिवाइज नहीं है ना सर, अगर थ्योरीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप क्वेश्चन करने जाओगे इसका मतलब क्या है, जब क्वेश्चन नहीं होगे ना, आंसर देगी उनको रटोगे कि यार ये चीज़ ना ऐसे ही होती है। और जेई में जिस पॉइंट पे आपने रटना शुरू कर दिया ना, आप कभी भी उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे, बिकॉज जेई की यार आर्ट अलग है। ठीक है, जेई में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चेक हो पा रही है कि आपको कंसेप्ट आता है तो कैसे डिफरेंट प्रॉब्लम को अडेप्ट होकर आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो थ्योरीज को प्लीज़ रिवाइज करो। अगर फिजिक्स वीक है, मैथ्स वीक है, केमिस्ट्री वीक है, तो सर एनसीईआरटी इज द ओनली फॉर्मूला, जल्दी से केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ों को दिमाग में लेके चलो। मैं इस, अगर कोई वीडियो में ऐसा बच्चा है यार जो 98+ देख रहा है, 98, 99+, उसके लिए बस एक आधा टिप बताना चाहता हूँ कि देखो 98 परसेंटाइल प्लस हो, अगर गलती से क्या अच्छी बात है, अगर 98 परसेंटाइल प्लस हो तो तुम्हारे लिए यार एक चीज़ है कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट शायद बहुत ज़्यादा ना हो, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं है, बट एक चीज़ जो आप देख सकते हो ना कि मॉक टेस्ट दो स्टार्टिंग में, और अपने आप को एनालाइज करो क्या तुम्हारे वो जो 20-30 नंबर 35 नंबर कम आ रहे हैं, जो शायद तुम्हारे एक्चुअल पोटेंशियल के हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। उस चीज़ को यार एक शीट ऑफ पेपर पे लिखो, क्या ये टॉपिक्स हैं, ये मेरा मेन सब्जेक्ट है जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मेरी कैलकुलेशन में इन जनरल कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मैं सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और उन टॉपिक्स को लिख के यार पहले आप टॉपिक वाइज स्ट्रॉन्ग हो जिन टॉपिक्स में आप वीक हो, और अगर इन जनरल सिली मिस्टेक्स है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम, या फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है वो प्रॉब्लम है, तो सर वो जितने आप मॉक टेस्ट दोगे ना, उतनी आपकी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, उतना आप इम्प्रूव कर पाओगे इस चीज़ को। तो 98 परसेंटाइल प्लस वालों को अगर इम्प्रूव करना है, आपकी स्किल थोड़ी डिफरेंट है इम्प्रूव करने के लिए। आपको पहले देखना पड़ेगा कि यार मेरी जो थोड़ी बहुत कम आ रहे हैं नंबर दैन परफेक्शन, वो क्यों आ रहे हैं, उसको पहले रीज़न को ढूंढो। फाइंडिंग द रीज़न इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद मेहनत तो कर ही लोगे, 98 लेके आए हो तो 98 से 99 जाना इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, अब फाइनली इस पॉइंट पे आते हैं कि सर आपने तो बता दिया भैया कि ठीक है ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होगी, बट हम क्या एक्सपेक्ट करें लास्ट में कि 99 परसेंटाइल कितने नंबर पे एंड कर सकती है। देखो एज एन एजुकेटर मैंने पहले भी बताया था आपको कि प्रेडिक्शन ना बहुत एक बहुत ही रिस्की चीज़ होती है, बिकॉज मैं आपको पास एंड रिकॉर्ड के बारे में बताऊंगा जो कि शायद 80-85% एक्यूरेट हो सकती है, बट हर बार यार कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी उठ जाती है। हर बार अगर 6 शिफ्टें हैं तो 1 या 2 शिफ्ट ऐसी उठ के आ जाती है जहाँ पर आपका रिएक्शन होगा कि ये क्या हो गया यार, मैं तो पेपर बहुत अच्छा करके आया था, मेरे मार्क्स भी अच्छे बने, बट मेरी परसेंटाइल कम आई बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन जनरल। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि यार बेस्ट ऑफ सिनेरियो में 99 परसेंटाइल जो है शुड कंटिन्यू टू बी अराउंड अबाउट 215 मार्क्स। ठीक है, 215 मार्क के आसपास होनी चाहिए आपकी थर्ड अटेम्प्ट में। फोर्थ में आप +10 कर सकते हो, बट इन इन्फ्लेशन हिट शिफ्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो 215 है ना, इसमें आप +15 +20 कर दो, ये 230-235 तक भी जा सकती है। ठीक है, और एक शिफ्ट आएगी, अब वो किस्मत के ऊपर है यार, हर बारी की तरह एक ना एक शिफ्ट तो आ ही रही है जो है जहाँ पर इन्फ्लेशन हो रही है। जिसके नसीब में यार वो शिफ्ट पड़ रही है, हार्ड लक ही बोल सकता हूँ मैं, बट इतना बोलूँगा कि यार इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेंस में आज की डेट में लुकिंग एट दिस पॉइंट कि कुछ शिफ्टों में इन्फ्लेशन हो रही, कुछ में नहीं हो रही। आपको जितना आता है ना आप उतना अटेम्प्ट करके आओ। डोंट कीप अ स्पेसिफिक स्कोर इन माइंड। ये हो सकता है आपकी शिफ्ट ज़्यादा मुश्किल है, ये हो सकता है आपकी शिफ्ट ज़्यादा आसान है, उसके अकॉर्डिंगली यू शुड हैव द एबिलिटी टू चेंज योर एक्शन प्लान। अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना, थर्ड अटेम्प्ट तक जाते जाते अगर ये नहीं डेवलप कर पाओगे, स्ट्रगल कर सकते हो, फिर आप भगवान भरोसे जा रहे हो।
कि यार मैं ना एक एवरेज टीम में ही जाऊँ, एक एवरेज शिफ्ट में ही जाऊँगा, ठीक है, एवरेज शिफ्ट में जाऊँगा, मैंने 200 एम किए तो मैं 200 ही करके आऊँगा, फिर भगवान भरोसे छोड़ रहे हो आप चीज़ों को। भगवान ने कृपा दिखा दी तो बच जाओगे, भगवान ने नहीं दिखाई तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं, ठीक है। सो यू शुड हैव दिस एबिलिटी टू चेंज योर एक्शन प्लान एट स्पेसिफिक पॉइंट। अगर ये नहीं है, फंस सकते हो मेंस में। पिछली बारी भी बच्चे फंसे थे, मैं ये नहीं चाहता कि इस बारी कोई ना फंसे। तो मॉक टेस्ट देते समय ना कभी कभी ना आप अपने आप को डिफरेंट सिचुएशंस दो। कभी कभी यार 2.5 घंटे में पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो। कभी कभी ये दरवाज़ा खोलो, मम्मा पापा को बोलो कि यार आप बातें बातें करो, ताकि ना मैं थोड़ी डिस्टर्बेंस में काम करने की यार एक हैबिट बना पाऊँ। कुछ चीज़ों को चेंज करो यार, ताकि आप अंडर प्रेशर परफॉर्म करने में ना घर में एक एनवायरनमेंट बना पाओ। शायद वो अंडर प्रेशर जो है वो मेन दिन में ना +10 +15 मार्क्स का एक डिफरेंस भी क्रिएट कर पाए, ठीक है। तो वीडियो यार यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ आया और मैं क्या कहना चाहता था कि यार इन्फ्लेशन इन जनरल नहीं आनी चाहिए इतनी ज़्यादा, बिकॉज ऑफ द कोविड इफेक्ट। अगर अप्रैल या मई में कंडक्ट किया जाता तो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यार बहुत बुरे हाल हो सकते थे। बट अच्छी बात है यार, अच्छी बात तो खैर नहीं है, कोविड शुड नॉट हैव हैपेंड, बट जो भी है, अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव लेके जाऊँ यार, इन्फ्लेशन शायद उतनी ना हो। सेकेंड पॉइंट, डिफरेंट कैटेगरी के जो बच्चे हैं डिफरेंट परसेंटाइल्स में, आपने कैसे आगे प्रोसीड करना है। जो 85 बिलो हैं, जो एवरेज लॉट है यार, आपके लिए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा है। आपको बताया क्या करना है, आप उस पर फोकस करो। जो 95 से 98 वाली रेंज है यार, आपको अपनी वो स्लाइट जो चीज़ें हैं, जो कमियाँ ही हैं, उनको निकालना है, उन पर मेहनत करनी है, स्पेसिफिक टॉपिक्स उठाने हैं, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा देने हैं। और 99 प्लस वाली जनता को बस एक चीज़, कॉम्प्लेसेंट मत हो। जितना अभी और ऊपर लेके जाओगे, ज़्यादा स्कोप है कि और अच्छा कॉलेज मिल पाए। अभी भी एक अच्छे कॉलेज में CS शायद मिल जाएगी, और ऊपर जाओगे तो शायद और बेटर कॉलेज में आपको CS मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। वीडियो यहीं तक रखते हैं यार। आई होप आप सब सही हो, सलामत हो, हेल्दी हो, ठीक है। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड मेहनत करते आओ यार, फोड़ो आराम से। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या एंड हैव अ वेरी नाइस डे।